अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ अ क्वोशंट या द क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल का मतलब है जब हमारे पास फंक्शंस जो है फ्रैक्शन वाली फॉर्म में दो फंक्शंस गिवन हो तो फिर उसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। ये हमारे पास क्वोशंट होता है। इस क्वोशंट का डेरिवेटिव हमने कैसे फाइंड आउट करना है, आज वो रूल हम ड्राइव करेंगे। इफ़ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी, then f divided by g is differentiable at x and f divided by g derivative is equal to f derivative into g minus f into g derivative divided by g of x square। यानी अगर हमारे पास f और g दो फंक्शन हैं जो दोनों डिफरेंशिएबल है, यानी दोनों का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेपरेटली। f का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट हो सकता है और g का भी एट एक्स, यानी एफ भी एक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएबल है और जी भी एक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएबल है अलग अलग। एंड जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और जी ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन है वो इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि जी ऑफ एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो समथिंग, अगर ऊपर कोई भी फंक्शन हो या नंबर हो, कुछ कोई भी हमारे पास फॉर्म हो, नीचे 0 आ जाता है तो समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए जी ऑफ एक्स जो है वो नॉट 0 के अलावा कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स का। फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी, देन एफ ऑफ जी एफ डिवाइड बाई जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स, यानी अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल है और जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो एफ डिवाइड बाई जी भी डिफरेंशिएबल होगा एक्स पर। एंड एफ डिवाइड बाई जी डेरिवेटिव जो होगा वो इक्वल होगा हमारे पास एफ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई जी फंक्शन माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी एफ का फंक्शन मल्टीप्लाई जी डेरिवेटिव डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये हमने अब रूल जो है वो ड्राइव करना है। ये जो प्राइम दिया हुआ है, प्राइम का मतलब भी डेरिवेटिव होता है। इस प्राइम को अगर हम चाहें तो डी ओवर डी एक्स वाली फॉर्म में या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इस प्राइम की जगह हमने लिख दिया है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एफ डेरिवेटिव है फंक्शन का और जी जो है वो फंक्शन ही है, उस पर कोई डेरिवेटिव नहीं है। माइनस एफ फंक्शन सिंपल फॉर्म में है और जी जो है वो डेरिवेटिव वाली फॉर्म में डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे f का जो डेरिवेटिव था उसको d ओवर डी, यानी डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x फॉर्म में लिख लिया, g ऑफ x सिंपल माइनस f ऑफ x सिंपल और g ऑफ x जो है वो डेरिवेटिव डिवाइड बाय g ऑफ x का स्क्वायर। ये हमने ड्राइव करना है। अब उसके प्रूफ के लिए हम लेट कर लेते हैं। जैसे लास्ट जब हम प्रोडक्ट रूल भी कर रहे थे और सम एंड डिफरेंस वाला रूल भी कर रहे थे तो हमने क्या किया था, सम को भी और डिफरेंस को भी और प्रोडक्ट को भी फाई ऑफ एक्स के इक्वल रख दिया था। अब क्योंकि हम क्वोशंट को फाइंड आउट कर रहे हैं, क्वोशंट रूल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम इस क्वोशंट को यानी एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स को भी फाई ऑफ एक्स के इक्वल रख देंगे। तो जो हमारे पास बाय डेफिनेशन होता है या एब इनिशियो मेथड होता है या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है हम एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस डेल एक्स से और वाई को रिप्लेस करते हैं वाई प्लस डेल वाई को। अगर वाई नहीं है यानी फंक्शन वाली फॉर्म है तो हम दोनों साइड पर, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, फंक्शन में भी और जो राइट साइड है उसमें भी हमने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस डेल एक्स से रिप्लेस कर देता है, क्योंकि फाई ऑफ एक्स फंक्शन है और जो फंक्शन होता है उसको हम वाई के इक्वल लिख लेते हैं। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है तो एफ जो है वो नेम है, वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स भी हो सकता है। तो जो हमारे पास फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स वाली फॉर्म में, तो वाई की जगह हम फाई ऑफ एक्स लिख लेते हैं। अब एक्स को हमने एक्स प्लस डेल एक्स से रिप्लेस कर दिया, या लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम y या एफ ऑफ एक्स को माइनस करते हैं। यहाँ क्योंकि फंक्शन फाई ऑफ एक्स है तो फाई ऑफ एक्स लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड दोनों पे माइनस हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे हमने फाई ऑफ एक्स माइनस कर दिया और राइट साइड पे फाई ऑफ एक्स माइनस किया और उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। इसके बाद एलसीएम ले लिया। एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये एलसीएम आ गया। अब जो एलसीएम में से एलसीएम जो हमारे पास आ जाता है फिर हम डिनोमिनेटर्स चेक करते हैं। जो चीज़ डिनोमिनेटर में मिसिंग होती है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ये पूरा एलसीएम है। इस एलसीएम से क्या चीज़ मिसिंग है, जी ऑफ एक्स हम ऊपर वाले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये बीच में जो माइनस का साइन है ये माइनस का साइन आ जाएगा। अब जो सेकंड टर्म है उसमें क्या होगा, जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एलसीएम में से क्या चीज़ मिसिंग है, ये वाला जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स मिसिंग है। जी ऑफ एक्स है लेकिन ये डेल्टा एक्स वाला मिसिंग है, तो ये डेल्टा एक्स वाली टर्म जो है वो हम ऊपर न्यूमरेटर यानी एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। अब सिंप्लीफाई करने के बाद हम, क्योंकि हमने ऊपर वाले जो डेरिवेटिव वाली फॉर्म बनानी है, ये वाली फॉर्म जो हमारे पास गिवन है या ये वाली फॉर्म, इस फॉर्म बनाने के लिए जैसे प्रोडक्ट रूल में भी हमने
प्लस माइनस किया था, यहाँ पर भी हम कुछ प्लस माइनस करेंगे। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ये हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे फ्रॉम स्टेप 2। सब्ट्रैक्ट ये किया हुआ है माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, और ऐड यहाँ पे किया हुआ है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। ये सब्ट्रैक्ट वाला इसमें यूज़ हो जाएगा और ऐड वाला इसमें यूज़ हो जाएगा। यानी एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन बनता है डेरिवेटिव वाला उसमें होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो उसके लिए एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव होना चाहिए, जैसे ये आपके पास नजर आ रहा है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव टर्म के साथ कंबाइन हो जाएगा, यानी हमने एक बार ऐड किया था एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट किया था। जो सब्ट्रैक्ट वाला था क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है और ये वाली टर्म पॉजिटिव थी और ये टर्म नेगेटिव थी, तो सब्ट्रैक्ट वाला था वो पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर लेना है, और जो ऐड वाला है वो नेगेटिव के साथ कंबाइन कर लेना है। उससे हमारे पास ये वाली फॉर्म्स बनेंगी, यानी माइनस के साथ बीच से जो है माइनस आ जाएगा, इधर भी बीच में से हम कॉमन माइनस निकालेंगे तो बीच में हमारे पास जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन में माइनस आ जाएगा। तो ये हमने कंबाइन कर लिया, यानी इन दोनों को कंबाइन कर लिया और ये एक नेगेटिव पॉजिटिव को कंबाइन कर लिया। इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव ये कॉम्बिनेशन बन गए। अब इन दोनों में क्या है, जी ऑफ एक्स कॉमन है। जी ऑफ एक्स अगर हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इन दोनों में से हमें क्या पास क्या कॉमन है, एफ ऑफ एक्स, और साथ भी माइनस भी कॉमन निकालेंगे। माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमन निकाला तो बचेगा जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब ये हमारे पास डेरिवेटिव जो बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव जो होता है उसकी जो न्यूमरेटर वाली फॉर्म है वो तो हमारे पास बन गई, क्योंकि अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 के साथ होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अगर ये वाली फॉर्म हमारे पास बन जाती है अगर ये वाली फॉर्म हमारे पास बन जाती है तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास f का डेरिवेटिव है। अगर इसी तरह सेम ये चीज़ बन जाती है बल्कि f की जगह g आ जाता तो g का डेरिवेटिव है, तो हम यही फॉर्म बना रहे हैं। अगर आप देखो तो इस वाले में एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और ये जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो हम एफ के डेरिवेटिव और जी के डेरिवेटिव का न्यूमरेटर हमने अचीव कर लिया। अब हमने डिनोमिनेटर में जो थर्ड स्टेप होता है वो हमने डेल्टा एक्स जब हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा, और फोर्थ स्टेप जब हम लिमिट लेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव जो होता है ये इसके इक्वल होता है, ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है ना, अगर ये हमने फॉर्म बनी तो इसका मतलब क्या है, वो इक्वल टू डेरिवेटिव होता है उसी फंक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाता है जिसमें हम डेल्टा एक्स डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड पे भी डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास होल के नीचे एक ही बार डिवाइड कर देंगे। राइट साइड पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं और हमने दोनों में डेरिवेटिव्स लाने हैं। फर्स्ट में हमने क्या करना है, एफ डेरिवेटिव फाइंड लेके आना है, फॉर्म बनानी है, और सेकंड में हमने वो जी डेरिवेटिव फॉर्म बनानी है। तो डेल्टा एक्स होगा जब हम किसी ऐसी मतलब फंक्शन से डिवाइड करते हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होती हैं, तो डिवीजन जो होती है वो हर टर्म पे हो सकती है। हम चाहे तो उसको कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, या 2 टर्म थी, हम चाहें तो डेल एक्स इसके नीचे सेपरेट और उसके नीचे सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन वाली फॉर्म है उसमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के नीचे डेल्टा एक्स डिवाइड है, तो उसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन राइट हैंड साइड पे क्योंकि हमने एफ का डेरिवेटिव अलग बनाना है, फॉर्म बनानी है, और जी के डेरिवेटिव की अलग फॉर्म बनानी है, तो डेल एक्स जब हम डिवाइड करेंगे तो हम जो है फर्स्ट वाली टर्म के साथ अलग ले लेंगे और सेकंड वाली टर्म के साथ अलग उसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद हमने इसको
इसके से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे इससे कर दिया। डिवाइड ऑफ सबके साथ हो रहा है, मतलब हर टर्म के साथ डिवाइड, दोनों टर्म के साथ डिवाइड हो रहा है और वो इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ डिवाइड हो रहा है। जब दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं तो किसी एक से भी डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट वही रहेगा, यानी 3/4। और ये अगर आपके पास 2 है, फॉर एग्जांपल ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, तो आप 3 × 4 करके फिर डिवाइड करो 2, या 3 से 4 को डिवाइड करके फिर 2 मल्टीप्लाई करो, एक ही बात होती है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को है जो हमने फॉर्म बनानी है उसी फॉर्म के वो फॉर्म बना लेंगे उससे फंक्शन की, और जी ऑफ एक्स को सेपरेट कर देंगे। इसी तरह एफ ऑफ एक्स को सेपरेट कर देंगे, और जी का क्योंकि हमें डेरिवेटिव चाहिए तो हम बाय डेफिनेशन जो डेरिवेटिव होता है वो फॉर्म बना लेंगे। अब बस हमारे पास लिमिट रह गई, अगर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएंगे। टेकिंग लिमिट व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। अब हम लिमिट ले लेंगे लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर। लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास लिमिट आ गई और राइट साइड पे ये लिमिट आ गई। इक्वल टू भी आएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखो तो ये आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स वेयर लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोच 0। तो ये एफ का डेरिवेटिव बन जाता है। ये सेम वही फॉर्म है, बस एफ की जगह आप देखो तो यहाँ पे फाई है, तो ये बन जाएगा फाई का डेरिवेटिव। राइट हैंड साइड पे क्या होगा, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, एक तो ये टर्म है, ये टर्म, दो टर्म्स है आपके साथ, और दोनों टर्म्स के साथ आप ये वाला जो फैक्टर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जो लिमिट्स है के थ्योरम्स है उसमें क्या होता है, सम और डिफरेंस पे अलग अलग लिमिट अप्लाई होती है और प्रोडक्ट पे भी अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हर टर्म पे इस पर भी अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी और इस पर भी अलग अप्लाई हो जाएगी। ये जो टर्म है इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके साथ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लग के इस पर भी लिमिट अप्लाई होगी, चाहे वो इसके साथ हो या इसके साथ हो। कॉमन होगा तो एक ही बार अप्लाई हो जाएगी। अगर हम मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में लिख देंगे तो जब इस पर अप्लाई होगी तो इस वाले फंक्शन पे भी अप्लाई हो जाएगी, सॉरी इस वाले फंक्शन पे भी अप्लाई हो जाएगी और इस वाले फंक्शन पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो जितने भी फंक्शंस हैं हम सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट वाले रूल लगा के सब पर अलग अलग लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। जब इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जी ऑफ एक्स जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ 0 आ जाएगा, तो ये जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स रह जाएगा, यानी दोनों जी ऑफ एक्स के फंक्शन आ जाएंगे। जब इस पर लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो जैसे यहाँ पर ये फाई का डेरिवेटिव बना था, यहाँ बन जाएगा एफ का डेरिवेटिव। जी ऑफ एक्स पे क्योंकि डेल्टा एक्स है ही नहीं, इस पर लिमिट का फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि लिमिट जो है वो डेल्टा एक्स पे, या सॉरी ये एक्स लिखा हुआ है यहाँ डेल्टा एक्स आएगा, डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, क्योंकि डेल्टा एक्स अप्रोच करा 0 को और जी ऑफ एक्स में हमारे पास डेल्टा है ही नहीं, डेल्टा एक्स है ही नहीं, तो हमारे पास लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये वापस एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह एफ ऑफ एक्स में भी डेल्टा नहीं है तो लिमिट जो है वो डेल्टा पे है, एफ ऑफ एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ जो लिमिट आएगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, तो वो डेफिनेशन बन जाएगी डेरिवेटिव की, लेकिन फंक्शन जो है वो जी है तो जी का डेरिवेटिव आ जाएगा, ये हमारे पास एज इट ये फॉर्म बन जाएगी। अब जो जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स से अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जी ऑफ एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा एफ फंक्शन डिवाइड बाई जी फंक्शन, डेरिवेटिव ले तो एफ डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी डेरिवेटिव डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, या फिर इसको हम प्राइम वाली फॉर्म की बजाय डी बाई डी एक्स वाली फॉर्म में, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाली फॉर्म में लिखें तो जहाँ प्राइम्स हैं वहाँ पे डी ओवर डी एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, जी ऑफ एक्स आ जाएगा। यानी फर्स्ट फंक्शन, यानी एफ अगर 2 फंक्शन है, एक न्यूमरेटर वाला और ये डिनोमिनेटर वाला है, इसको हम ले लें फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ वही आ जाता है वापस से, माइनस फर्स्ट फंक्शन वैसे के वैसा और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइड बाय जो सेकंड फंक्शन होता है डिनोमिनेटर वाला, उसका स्क्वायर आ जाता है। ये हमारे पास होता है क्वोशिएंट रूल। इसका एक और ऑल्टरनेट प्रूफ दिया हुआ है, इफ फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, वी कैन राइट इज एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। यानी क्या किया, इस जी ऑफ एक्स को जाके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। यूजिंग द प्रोसीजर एज यूज टू प्रूव प्रोडक्ट रूल, द क्वोशिएंट रूल कैन बी प्रूव। अब इसी सेम चीज़ को यूज़ करेंगे, मतलब जैसे हमने प्रोडक्ट रूल में किया था, वहाँ पे हमारे पास था फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। सेम वही चीज़ है, बस आपके पास ही फंक्शन जो है वो आगे पीछे हो गया, जहाँ फाई था वहाँ एफ आ गया, जहाँ एफ था वहाँ फाई आ गया। बाकी सेम रूल हम कर सकते हैं अप्लाई, जैसे हम प्रोडक्ट रूल पे करते हैं। प्रोडक्ट वाला आप सारा सेम प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हो, जहाँ फाई है वहाँ एफ वाला फंक्शन ले लो, जहाँ एफ है वहाँ फाई वाला फंक्शन ले लो, तो तब भी ये प्रूफ हो सकता है। एक तो ये मेथड है, एक तो हम प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी, ये मेथड है। एक ये वाला मेथड है कि आप क्या करो, इस जी ऑफ एक्स को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, और प्रोडक्ट रूल वाला सेम प्रूफ
फॉलो कर लो, बस f और फाई को एक्सचेंज करके। एक और तरीका है रेसिप्रोकल रूल। इफ g इज डिफरेंशिएबल एट x एंड g of x इज नॉट इक्वल टू 0 देन 1/g इज डिफरेंशिएबल एट x, तो d/dx जो है 1/gx आ जाएगा और उसका डेरिवेटिव उन्होंने निकाल लिया बाय इस तरह से फॉर्म में। यानी अगर आप देखो तो g of x का हमारे पास क्या आ जाता है माइनस पावर रूल, अगर पावर रूल वाली फॉर्म में देखो ना तो आपके पास आ जाता है g of x, ये आपके पास बन जाएगा, इसका अगर हम ऊपर ले आए तो आ जाएगा g of x टू रेज पावर -1। जैसे हमारे पास रूल होता है पावर रूल, तो हम क्या करते हैं nx n-1, तो उसी तरह से कुछ आपके पास आता है nx n-1, तो हमारे पास आ जाएगा या -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी पावर जो gx की पावर -1 होगी तो वो स्क्वायर हो जाएगा, तो वो नीचे चला जाएगा। और साथ क्योंकि हमारे पास फंक्शन सिर्फ x नहीं है, g of x है, तो साथ फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव आता है। अगर x है तो x का फर्दर डेरिवेटिव जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए उसको हम नहीं लिखते। लेकिन अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हमें उनके फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, जब तक कि हमारे पास स्मॉलेस्ट फॉर्म में फंक्शन नहीं आ जाता तब तक हम डेरिवेटिव लेते रहते हैं। तो ये तो आपके पास आ जाएगा -1 g of x का पावर जो है वो -2 हो जाएगी, क्योंकि n-1 है तो -1 -2, ये तो पावर रूल से हमारे पास आ गया। ये तो पावर रूल अप्लाई हो गया -1 लेकिन g of x भी तो कोई फंक्शन है ना, उसमें भी x स्क्वायर है, ये तो हमने सिर्फ पावर रूल अप्लाई कर दिया। अब जो फर्दर फंक्शन होता है उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो d/dx जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा इस फंक्शन का भी आगे फर्दर, क्योंकि वो x का फंक्शन और x के रिस्पेक्ट का अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो सिर्फ पावर रूल अप्लाई नहीं होगा, आगे जो फंक्शन g of x वाला फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास होता x² + 1 और उसकी कोई पावर होती, तो पहले हम उस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, x² + 1 जो था उस पर पावर रूल जिस तरह ये है g of x, पावर रूल अप्लाई करने के बाद जो x² + 1 है उसका भी फर्दर डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा। तो ये यही फॉर्म है। अगर आप देखो तो ये माइनस ही है, माइनस जो है -2 हो जाएगा, वो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा और g of x जो है हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह फिर हम f फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेके फिर प्रोडक्ट रूल उस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ अगर हम देखें 1/g of x का हम डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, साथ हमें f of x अगर मल्टीप्लाई कर दो इसके 1/g of x के, तो आपके पास क्या बन जाएगा f of x डिवाइड बाय g of x और उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। g of x उसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर चुके हैं, बाकी आपके पास f of x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस आपके पास फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव आ जाता है। f of x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f का डेरिवेटिव रह जाएगा जो भी फंक्शन है, और जो g of x है वो साथ आ जाएगा, ये g of x वाली फॉर्म में आ गया। f of x एज इट इज़ और g of x का 1/g of x का डेरिवेटिव जो हमने निकाला है वो ये वाला रिजल्ट निकाला जो हमने पीछे फाइंड आउट किया, वो हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से हमारे पास ये g of x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ g of x है और यहाँ g of x का स्क्वायर है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा g of x का स्क्वायर। फिर जो चीज़ मिसिंग होती है एलसीएम से, एक g of x से एक g of x मिसिंग है, वो हम क्या करेंगे ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फॉर्म बन जाएगी, माइनस ये आ जाएगा और ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी। ये इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं, एक जो हमने फर्स्ट प्रूव किया पूरा वो आ सकता है, दूसरा क्या है कि आपने ये फाई ऑफ एक्स के लिए इक्वल रख दिया एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स को, और आपके पास बन जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। पूरा वही प्रूफ जो प्रोडक्ट रूल वाला है, एफ को आपने फाई से और फाई को आपने एक्स से रिप्लेस करना है। सेकंड मेथड ये है। थर्ड मेथड ये है कि आपने 1/g ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग से फाइंड आउट कर लिया जिसकी वैल्यू ये आई। वैल्यू आने के बाद हमने एफ ऑफ एक्स को अलग कंसीडर किया, 1/g ऑफ एक्स को 2 फंक्शन, यानी ये फंक्शन एक है और जो g ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन होता है वो हमारे पास 1/g ऑफ एक्स की फॉर्म में है जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, जो फर्स्ट एफ ऑफ एक्स वही डेरिवेटिव आ जाएगा और जी ऑफ एक्स के डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई की और हमारे पास रिजल्ट आ गया। जो मेथड आपको ईजी लगे आप उससे इसको प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास इसके एग्जाम्पल, डी वाई बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास जो y है वो
स्क्वायर रूट प्लस 1 एक्स 3/2 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स टू रेज पावर 1/2 माइनस 1 के इक्वल है। गिवन दैट हमारे पास है जो वाई फॉर्म दिया हुआ, उसको हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि अगर आप फंक्शन देखो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है। दो फैक्टर्स जो है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम डायरेक्टली क्वोशिएंट रूल या अप्लाई करेंगे तो हमें पहले ऊपर प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आप देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स है और यहाँ 3/2 है। अगर 3/2 में को हम 3 मल्टीप्लाई 1/2 कर लें, यानी 1/2 अलग कर लें पावर और 3 पावर अलग कर लें, तो स्क्वायर एक्स की पावर अगर 1/2 है वो होता है स्क्वायर रूट एक्स। तो हमने ये किया, 1/2 अलग कर ली पावर और 3 अलग कर ली। 1/2 से हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, 3 पावर रहेगी माइनस 1 जो था उसको 1 क्यूब की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि 1 क्यूब जो था वो 1 के ही इक्वल होता है। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, तो ये बन गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगी, एक्स रह जाएगा। बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 के इक्वल होता है, प्लस ए बी, ए ये है और ये बी है, ए और बी मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। और स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 है, ये और ये वाला जो नेगेटिव वाली जो स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास क्या बचेगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स वाला फैक्टर, ये बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप देखो ये वाली चीज़ और ये चीज़ जो है वो सेम है, 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स और ये 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। हम क्या करते हैं, हर टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम दोनों को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट एक्स को एक्स से, 1 को एक्स से, इन सबको आपस में एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर इसको हम पूरे को एक ही नंबर कंसीडर कर लें तो क्या करेंगे, इस टर्म को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही किया हुआ है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 को स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 दोनों 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस इसको जब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स। इसका स्क्वायर ले लिया तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए जो है वो स्क्वायर रूट एक्स है और जो बी है वो 1 है। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर जब आएगा तो एक्स रह जाएगा, बी स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा 2ab, 2a जो है स्क्वायर रूट एक्स है और b जो है 1 है। टोटल आंसर आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स। और इस तरह x को जब इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा और प्लस x आ जाएगा, प्लस x और प्लस x जो है वो 2x बन जाएगा, प्लस 1 है वो प्लस 1 आ जाएगा। अब ये आपके पास है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स 1/2। और ये x टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स का मतलब क्या है, x की पावर एक दफ़ा 1 है यहाँ पे और यहाँ 1 पावर है और x की पावर 1/2 है। तो 1 और 1/2 कितना बन जाएगा, टोटल 3/2। क्योंकि बेस सेम होती है तो पावर ऐड जाती है, तो हम क्या करेंगे, एक ही बार x लिख के x टू रेज पावर 1 प्लस 1/2 कर देंगे। तो ये टोटल बन जाएगा 3/2। तो ये 3/2 यहाँ से आया, आपके पास x और प्लस x 2x बन गया। ये 2 और x टू रेज पावर x स्क्वायर रूट जो है उसको x टू रेज पावर 1/2 लिख दिया और ये प्लस 1 आ गया। अब यहाँ से प्रोडक्ट भी खत्म हो गया, क्वोशंट्स भी खत्म हो गया। सिंपल आपके पास 3-4 टर्म्स आ रही हैं, इन पे हमने कौन सा अप्लाई कर लेना है, क्योंकि चारों ही ऐड हो रही हैं तो हम एडिशन वाला रूल अप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट टर्म पे अलग, सेकंड पे अलग, थर्ड पे अलग और फोर्थ पे अलग। यानी अगर आपके पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस पर प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल लगाएं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उसको अगर सिंप्लीफाई हो सकता है ईजिली तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं हम और इसी तरह की फॉर्म बना लेते हैं, जहाँ हम सिर्फ सब्ट्रैक्शन या एडिशन वाले रूल लगा के भी इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वाले पे अलग हो गया, सेकंड वाले पे सेपरेट हो गया, थर्ड वाले पे सेपरेट हो गया और फोर्थ वाले पे सेपरेट हो गया। जहाँ पावर रूल लगता है वहाँ पावर रूल लगा लेंगे। ये आपके पास है x टू रेज पावर n, जो n है वो आपके पास 3/2 है। पावर रूल का डेरिवेटिव जो है वो nx n टू रेज पावर n-1 है और ये हम बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। n x टू रेज पावर n-1, n जो है वो 3/2 है, तो 3/2 x रेज पावर 3/2 माइनस 1 जो होगा तो 3/2 में से अगर 1 माइनस होगा तो 1/2 रह जाएगा। इसी तरह आपके पास आ जाएगा 2x की पावर जो है 1 के इक्वल है। 2 जो है वो कांस्टेंट है, ये हमारे पास जो सेकंड वाला थ्योरम हमने पढ़ा था c इंटू एफ ऑफ एक्स वाला, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 के इक्वल होता है।
यानी अगर जिस फंक्शन का हम उसी के रिस्पेक्टिव यानी वेरिएबल का अगर उसी के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव ले रहे हो तो आंसर 1 आता है। यानी अगर हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हो तो आंसर 1 होता है। z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे तो 1 आंसर आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। इसी तरह फंक्शन का अगर उसी के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर 1 आता है। जैसे आपके पास ये x रह जाएगा ना, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होगा। अब ये 2 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, और आपके पास ये 1/2 इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो आपके पास आ जाएगा nx n - 1 1/2 x 1/2 - 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2। -1/2 जो होता है वो होता है नीचे ले जाके +1/2 करेंगे, और +1/2 जो होता है स्क्वायर रूट x आ जाएगा। यानी आपके पास ये फॉर्म बनेगी n x n - 1 1/2 -1 जो होता है वो -1/2 के इक्वल होता है। तो ये तो आपके पास 2 जो था वो कांस्टेंट वाला था, 1/2 ये जो 1/2 है ये प्रोडक्ट ये पावर रूल वाला, x टू रेज पावर 1/2 -1 करेंगे तो हमारे पास -1/2 होगा। -1/2 को डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव करेंगे, और पॉजिटिव 1/2 को हम स्क्वायर रूट x वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह आपके पास 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया। ये 3 टाइम्स स्क्वायर रूट x यानी x को x टू रेज पावर 1/2 को स्क्वायर रूट x लिख दिया। 2 जो था ये 1 से मल्टीप्लाई कर 2 आ गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और आपके पास 1/√x रह गया। ये एग्जाम्पल 1 का जो है रिजल्ट है। यानी जो एग्जाम्पल 1 में हमें फंक्शन दिया था उसका डेरिवेटिव 3/2 स्क्वायर रूट x + 2 + 1/√x। आज के लेक्चर में ये एग्जाम्पल करनी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।